आज का लेसन शुरू करने से पहले कुछ अच्छी बातों के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं। शिक्षा और संस्कार। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगा और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगा। तो कहने का तात्पर्य किस है कि शिक्षा ही ऐसा है कि जिसके सहारे आप बहुत उन्नति कर सकते हैं और संस्कार होगा तो जीवन में सभी लोगों के सामने आप अच्छे बने रह सकेंगे। तो शिक्षा और संस्कार दोनों जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। अभी देखो एक्सरसाइज 39 है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ाया था? क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ाया था। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 से अभी आप आज का लेसन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन द नंबर्स शोन इन द शेप। यानी कि एक शेप दिया हुआ, इसमें सारे नंबर दिए, इसमें कुछ मिसिंग नहीं है। इसमें बताना है कि कैसे इसको डिस्क्राइब करना है कि कैसे एक दूसरे कैसे बना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम देख पा रहे होंगे तो क्या है 1 2 3 4 5 8, यानी कि एक लाइन से 8 तक गया हुआ है और इधर से क्या है 9 से 16 तक गया हुआ है। तो अब तुम देखो कि 1 का अपोजिट साइड क्या है? 16 है। तो 1 + 16 अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। और अगर वही 2 का अपोजिट साइड क्या है? 15 है। तो 2 + 15 अगर करते हैं तो ये भी हमारा 17 ही हो जाता है। और यहाँ है 3 का अपोजिट क्या है? 40। तो 3 + अगर 14 करते हैं तो हमारा 17 ही हो जाता है। और इस तरह से अगर देखोगे तो 4 का अपोजिट क्या है? 13। तो ये भी 17 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या है? 12। तो 12 और 5 भी 17 हो जाएगा। 6 का अपोजिट है 11। तो ये भी क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी कि जितना भी अपोजिट हम करते हैं तो सबका क्या ऐड करने के बाद क्या हो जाता है? 17 हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं नंबर 1 में, क्योंकि हमको तो डिस्क्राइब करना है ना, बताना है। तो सम ऑफ इन अपोजिट साइड, अपोजिट सेक्टर कितना हो जाएगा? सेक्टर इज इक्वल टू 7/10। एक तो डिस्क्राइब हम कर लिए, हमको कितना करना है? 2 डिस्क्राइब करना है। तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा डिस्क्राइब क्या करेंगे? यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर क्या है 9 है। 9 क्या है? अगर आधा आधा कर लेते हैं तो ना इधर का पार्ट हमारा लोअर पार्ट हो गया, उधर का पार्ट हमारा अपर पार्ट हो गया। तो अगर लोअर पार्ट की बात करते हैं तो लोअर पार्ट में क्या है? 9 है। 9 के ऊपर अपर पार्ट में क्या है? 1 है। 9 में से अगर 1 घटाते हैं तो हमारा 8 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है? 10 है लोअर, लोअर का अपर इसका क्या हो गया? 2 है। तो 10 में से अगर 2 घटाते हैं तो कितना हो जाता है? 8 ही हो जाता है। और यहाँ पर क्या? 11 लोअर हो गया, इसका अपर क्या हो गया? 3 हो गया। तो 11 में से अगर 3 घटाते हैं तो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। और इस तरह से अगर देख पा रहे होगे तो 12 का अपर हो गया 4, और 12 में से भी 4 अगर हटाते हैं तो 8 ही हो जाता है। 13 का अपर हो गया 5, और 5 इसमें से भी अगर 13 में से 5 घटाते हैं तो 8। इस तरह से जितना भी करोगे ना तो सबका 8 ही आ जाता है। तो अब इसका देखो, इसका तो डिस्क्राइब करना हमको बताना है। डिफरेंस ऑफ नंबर corresponding sector in the upper and lower half is equal to क्या हो जाएगा? 8। इसका हाफ कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 39 का क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? स्टडी द नंबर इन द टेबल एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। इसमें जो मिसिंग नंबर है क्या है? एक जो मिसिंग जगह पे जो खाली जगह दिया हुआ है उस पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो देखो वही चीज बनाना है। क्वेश्चन हमने नहीं उतारा है, डायरेक्ट बना रहे हैं। तो देखो अगर गौर से देख रहे होगे तो प्लस इसमें क्या कह रहा है कि किधर से भी जोड़ो तो सब सेम ही होना चाहिए, यानी कि अलग नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर 4 9 8 को अगर हम जोड़ते हैं, 4 + 9 + 8 तो कितना होता है? 21 होता है। अब देखो इधर से मैंने जोड़ लिया। अब इधर से अगर जोड़ते हैं तो क्या है? 4 + 11 + 6 है। तो क्या हो जाता है? ये भी 21 ही आ जाता है। और अब तिरछा जोड़ते हैं तो 4 + 7 + 10 करते हैं, 4 + 7 + 10 करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा 21 ही आता है।
तो देखो 21 ही आना चाहिए, यानी कि इसमें कौन सा डिजिट आएगा कि ए हमारा 21 हो जाए। तो देखो 11 प्लस 7 बराबर 18 आ जाता है, और 18 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो हमारा मिल गया, अब यहाँ पर क्या आएगा, अगर 10 और 6 को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 16 हो जाता है, और 16 में हम कितना जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 5 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 21 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा 5 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, स्टडी द पैटर्न एंड फाइंड द रूल, ऑल्सो राइट द नेक्स्ट 2 नंबर, यानी कि इसी पैटर्न के अनुसार अगला 2 नंबर हमारा क्या होगा वो बताना है। तो देखो क्या है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, राइट मैं आंसर बता रही हूँ। क्या हुआ, क्या देखो 1 और 4, 1 से 4 के बीच जाने में कितना हुआ, 1 में प्लस 3 हुआ तो 4 हो गया। अब 4 में क्या हुआ, 4 से 9 जाने में कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो देखो यहाँ क्या है था 3 जुट के यहाँ से 4 हो गया। अब इसी प्लस 3 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 5। तो 4 से 9 तक जाने में कितना हुआ प्लस 5। अब देखो प्लस 5 हो गया, तो प्लस 5, अब 5 से अब फिर इसमें 2 जुट जाएगा, यानी कि प्लस 7 हो जाएगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा। प्लस 7 के बाद प्लस 9 हो जाएगा, हर बार 2 ऐड हो रहा है, तो प्लस 9 कर देंगे तो है 25 हो जाएगा। अब 25 में 9 के बाद 9 में और 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 11। तो अब क्या हो जाएगा 25 में अगर 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 36 हो जाता है। और 36 में 13 जोड़ देंगे, क्योंकि 11 में 2 और ऐड हो गया तो 13 हो गया। अब 36 में अगर 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 4 1 3 1 4, यानी कि 49। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, इसका है स्टडी द पैटर्न इन द एडिशन गिवन बिलो एंड राइट द रूल, ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द रूल, यानी कि रूल के अनुसार ही हमें जो खाली जगह पे है, जो ब्लैंक स्थान है उस पे हमको भरना है। तो देखो कैसे, अब क्या है यहाँ पर 1 + 2 = 3, 1 + 2 को जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, और अगर 2 से 3 से मल्टीप्लाई करता है तो कितना हो जाता है 6/2 हो जाता है। 2 3 = 6 = 3, यानी कि बराबर हो गया 3 के। यहाँ पर ही वही होगा। अब देखो 4 3 = 12, 12/2, 2 6 = 12, तो 6 हो गया, यानी कि इस 1 + 2 + 3 भी करेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 ही हो गया। इसको भी अब करते हैं तो 5 4 = 20/2, 2 10 = 20, तो हो जाएगा 10। इसी तरह यहाँ भी बनेगा। अब देखो सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 2 1 3 3 3 6 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 15 हो गया = अब ये कैसे बनेगा, तो अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ है 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 3 4 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6/2। अब 6 5 अगर करते हैं तो 30/2, और 2 15 = 30 कट जाता है तो आ जाता है हमारा 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 15 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 तक हो गया, तो इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 2 1 3 3 3 6 6 4 10, और 10 और 5 15, और 15 और 6 21, तो 21 हो गया। तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे = अब देख यहाँ पर क्या था 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 3 4 5 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/2। अब देख क्या हो गया हमारा, तो मिल गया ना दोनों खाली जगह पे। अब देखो 7 6 कितना होता है 42/2, और इसको काटेंगे तो 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 21। तो इस तरह से ये आगे बनेगा। तो खाली जगह पर एक जगह पर क्या हो गया 21 है यहाँ पर ऐसे करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया, स्टडी द पैटर्न इन द एडिशन ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें बनाने हैं। इस पैटर्न को स्टडी करके एंड फाइंड द रूल यूजिंग द रूल एक्सटेंड द 3 मोर सम, यानी कि 3 और हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर के थ्रू ए बनाना है। तो देखो कैसे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पहले क्या होता है, वो होता है जो एक क्रम में रहे, बीच में कहीं से ना छुके। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब ये कि एक क्रम में होना चाहिए। तो अब क्या हमको 3 और नंबर बनाने, ऐसा ही तो अगर हम देख रहे हैं तो 1 2 3
फिर उसके बाद यहाँ से 2 3 4, फिर यहाँ से 3 4 5, उसके बाद 4 5 6, तो यहाँ से क्या उठ जाएगा 5 5 प्लस 6 प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या उठ जाएगा 6, तो 6 प्लस 7 प्लस 8 हो जाएगा। और इसके नीचे दिया हुआ लाइन तो वो दे देंगे क्योंकि हमको तो सेम पैटर्न को आगे बढ़ाना है ना। तो इन सबको जोड़ते तो कितना हो जाता है 5 6 11 और 7 18। अब देखो 6 7 कितना हो गया 13 और 8 21। और अगर इधर देख पा रहे होगे तो क्या हो रहा है 3 का टेबल बन रहा है 6 9 12 15 18 और 21। तो इस तरह से पैटर्न हमने क्या 3 बनाने हैं ना, तो 3 बनाने, तो हमारा 2 ही बना ना, तो 6 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर से 7 8 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 24। इसके नीचे एक लगा दिए। तो इस तरह से हमारा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन गए। ठीक है, ऊपर का 3 4 वो दिया हुआ था और 3 नीचे का 3 हमने बना के, क्वेश्चन ही हमारा कह रहा था कि 3 मोर सम्स और 3 मोर सम्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, स्टडी द पैटर्न इन द सबट्रैक्शन गिवन बिलो। इनकी इसी पैटर्न के अनुसार हमको क्या करना है 2 मोर सबट्रैक्शन और बनाने हैं। तो देखो क्या है 2 इंटू 2, यहाँ 1 इंटू 1 है। अगर इसको करते हैं तो क्या हो जाता है 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4, माइनस 1 इंटू 1 1 बराबर हो जाता है 3। वैसे ही अगर यहाँ करते हैं तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 5 यहाँ है। वैसे यहाँ भी करेंगे तो कितना 5 इंटू 4 4 इंटू 4 16, माइनस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 7। अगर यहाँ भी करते हैं तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, माइनस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 9। तो इसी पैटर्न को ये तो हम समझाने के लिए बनाए थे, लेकिन बनाना हमको यहाँ है। तो देखो 2 हमको लिखने हैं। तो अब देखो यहाँ क्या है 2 3 4 5, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस 1 2 3 4, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। और देखो यहाँ पे अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू 6 36, माइनस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखो 2 हमें बनाने हैं तो एक तो हमारा बन गया, यहाँ पर 11 हो गया। अब यहाँ पर क्या है जैसे कि 2 3 4 5 6 आया तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस 1 2 3 4 5 तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, माइनस 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। और 49 में से 36 का टाइम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 13 हो जाएगा। ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन हमारा आंसर यहीं पर है। तो इस तरह से ये बनेगा। तो 2 हमें पैटर्न और मिलके आगे का पैटर्न